एक साल में गरीबी कैसे दूर करें। इस दुनिया में ऐसा कौन इंसान है जो अमीर होना नहीं चाहता, जो अमीर दिखना नहीं चाहता, जो बेहिसाब पैसा कमाना नहीं चाहता। इसका जवाब है ऐसा कोई भी नहीं है। हर इंसान है क्योंकि जिसको चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना आज की डेट में जैसे इंसान हवा के बिना नहीं रह सकता ना, ऐसे पैसे के बिना नहीं रह सकता। राइट। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ये तो मैं मानता हूँ कि आप चाहते हैं कि अपने आप को फाइनेंशियली आगे बढ़ाएं। जो पैसे की तंगी आप महसूस कर रहे हैं ये आप ना करें, और ऐसा हर इंसान चाहता है और हर इंसान सीख भी रहा है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे मात्र एक साल के अंदर, अगर आप इस वीडियो को 2025 में देख रहे हैं तो आपके लिए, 26 में देख रहे हैं तो आपके लिए, 27 में देख रहे हैं तो आपके लिए, लेकिन मात्र एक साल के अंदर आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं ना तो इतना कर सकते हैं कि जितना स्ट्रगल आपने पिछले कई सालों में किया है उससे बेहतर आप हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित सैनी, आई एम सेल्स एंड बिजनेस कोच। एंड इस वीडियो में अगर आप आए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप लास्ट तक चलें। रीज़न आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे एक अमीर इंसान सोचता है, कैसे एक अमीर इंसान बनाता है खुद को अमीर। हाँ, कोई भी इंसान देखो, जो कहते हैं ना जो पैदाइशी अमीर है उनकी बात क्या ही करनी और उनसे क्या ही सीखना, है ना। जो इंसान अपने लेवल पे आगे बढ़ रहा है या बढ़ा है उससे सीखने में अलग मज़ा है और हम कनेक्ट भी कर पाते हैं। फिल्मों के अंदर देखा है ना, हीरो को गरीब दिखाते हैं और विलन को अमीर दिखाते हैं, ताकि ज़्यादातर जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके अंदर हीरो वाली वाइब आए कि यार आई कैन, मैं भी ये कर सकता हूँ। राइट है। तो हम बात करने वाले हैं कैसे आप एक साल के अंदर अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से गरीबी क्या है? आप गरीबी किस चीज को मानते हैं? ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे प्लीज। आपने जो कमेंट करी है मुझे बताइए कि आपके हिसाब से, आपके नजरिए से, आपकी सोच और समझ से गरीबी क्या है। क्या आप उस चीज को गरीबी कहते हैं कि किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास गाड़ी नहीं है, जो हर महीने ट्रैवल नहीं कर पा रहा, जो अपने लाइफ स्टाइल को दिखा नहीं पा रहा? क्या आप इस चीज़ को गरीबी कहते हैं? या आपका मायने क्या है ये बताइए, ये मुझे आप कमेंट करिए। वीडियो में आगे चल रहा हूं तो मैं आपको अपना ओपिनियन देना चाहता हूं। देखो दोस्तों, ज़्यादातर लोग गरीबी इसी चीज़ को मानते हैं कि मेरे पास खुद का घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं ये चीज़ पाना चाहता हूँ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो अलग बात है। बट मैं कहता हूँ एक बात बताओ, एक अमीर इंसान, अमीर की बात कर लेता हूँ मैं, उसके बाद उसके पास खुद का एक 50 लाख रुपए का या 1 करोड़ रुपए का घर है, जिसमें उसने 20 या 30 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया हुआ है और 70 लाख रुपए का उसके ऊपर लोन चल रहा है। ठीक है। उसी अमीर इंसान के पास एक 50 लाख रुपए की गाड़ी है जिसके ऊपर उसने 15 लाख रुपए का डाउन पेमेंट दिया हुआ है और 35 लाख रुपए का लोन चल रहा है। ठीक है। वो हर महीने अपने जो भी उसकी इनकम होती है उसको बैलेंस करते हुए घूमने जाता है। वो सोशल मीडिया पर आपको वो जिंदगी दिखाता है जो एक्चुअल में वो दिखावे की जी रहा है। कहने का मतलब, जब वो 5 स्टार होटल के अंदर है तो फोटो क्लिक करके आपको दिखा रहा है, हाँ? जब वो जहाज में जा रहा है तो आपको वीडियो दिखा रहा है, जब वो किसी समुद्र में किसी बीच पे बैठा है तो आपको वीडियो कॉल करके आपको दिखा रहा है और आप इंस्पायर हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस सारी चीज़ के पीछे उसके ऊपर लाखों रुपए की ईएमआई है जिसकी उसको टेंशन है? वो ओवर थिंक करता है, डिप्रेशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है और कई बार वो स्ट्रेस को कम करने की दवाइयाँ खा रहा है। ये आपने देखा है? क्या वो ये चीज़ दिखा रहा है? आंसर इज नो। अब आपके दिमाग में सवाल है कि सर वो अमीर है तो इसमें दिखाने की ज़रूरत क्या है, वो है या नहीं है? तो ये मेरा ओपिनियन है, या आप मुझे बताएं कि आपके हिसाब से गरीबी क्या है। क्या आप इसको अमीरी बोलना चाहते हैं कि इसके पास दिखाने के लिए सब कुछ है लेकिन ये अंदर अंदर प्रॉपर तरीके से डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है? ऐसी जिंदगी क्या अमीरी का पार्ट है? अगर आपका आंसर नहीं है ऐसा तो मैं एक चीज़ चाहूँगा, इस वीडियो में मेरे साथ आगे चलिए। धीरे धीरे इस वीडियो में आपको इससे 4 पॉइंट बताना चाहता हूँ कि अगर आप उन 4 पॉइंट पर काम करेंगे, है ना, 4 स्टेप्स को अपनी ज़िंदगी का एक नज़रिया बना लेंगे तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे एंड
मेरा वादा है आपसे कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीना शुरू करेंगे। तो तब सबसे पहला जो पॉइंट है मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, एंड दिस इज पे योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, पैसा आपके पास आए, आप ये चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पैसा पे करना पड़ेगा अपने आप के लिए। जो इंसान महीने का 20,000 रुपये कमा रहा है और 25,000 रुपये खर्च कर रहा है, वो इंसान तो किसी कीमत पे कभी अमीर बन ही नहीं सकता, चाहे आप कितने भी सपने देख लीजिए, राइट। अगर आप 20 कमा के 20 ही खर्च करते हैं, आपके ऊपर किसी तरह का लोन है और आपने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बांट दिया है। मेरा मानना है कि जब आप 20 साल का लोन लेते हैं, कहीं भी 20 साल का लोन लेते हैं, तो आपने अपने 20 साल किसी बैंक वाले को दे दिए कि भाई अब तेरा जो मन कर रहा है तो मेरे साथ कर। समझ रहे हैं? तो मेरा मानना है सबसे पहले अमीरी का पहला चरण है, ये पहला चरण जो मैंने अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट किया है, देन मैं आपको बता रहा हूँ। पे योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को पे करें। अगर आप महीने का 20,000 रुपये कमाते हैं तो 2,000 रुपये खुद को पे करें। अगर आप 40,000 रुपये कमाते हैं तो 4,000 रुपये खुद को पे करें। खुद को पे करने की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। इस पे का क्या करना है? ये पे एक बचत के रूप में आपके पास, ये एक सेविंग है। इसमें आप नए नए तरीके सीखेंगे, है ना, और आगे बताऊंगा। लेकिन पहली चीज़, क्या आप अपने आप को ये बोलते हैं कि मैं अपने आप को पे करता हूँ? नॉट मैटर कि यार जब मुझे 5,000 की जरूरत पड़ेगी तो मैं कहीं ना कहीं से अरेंज कर लूंगा, ये मायने नहीं करता। या जब मुझे लगेगा 10,000 रुपये की जरूरत है तो मैं कहीं ना कहीं से मांग लूंगा, या मेरे पास होंगे वहां से कर लूंगा। नहीं, आप जो भी कमाते हैं, क्या ये आदत आपके अंदर है या नहीं, ये बताइए मुझे। क्या आप ये आदत अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं या नहीं? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखो, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके कमेंट। अगर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट करें, क्योंकि वो पढ़ने में लगता है कि आपने चीज़ों को समझा है। क्या आप ये आदत बना सकते हैं कि मैं खुद को पे करूँगा सर, चाहे कोई भी अमाउंट, 10%, 20%, 30%, 5% पे करेंगे क्या? आप कॉमेंट करिए। एंड दूसरे चरण पर चलेंगे हम लोग, दूसरे स्टेप पे चलेंगे, एंड दिस इज बैलेंस योर मनी। अपने पैसे को बैलेंस करिए भाई। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जितना भी कमा रहा हूँ, मैं बताऊँ 90% लोगों को नहीं मालूम। वो उन्हें ये तो मालूम है कमा कहाँ से रहे, कितना आ रहा है, बट उन्हें ये नहीं मालूम कितना जा रहा है, कहाँ जा रहा है। वो हर उनका खर्चा होता है, राशन पानी होता है, उनको महीने में 4 बार रेस्टोरेंट जाना होता है, मूवीज़ देखनी होती है। जब वो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उनका दिमाग बंद हो जाता है ना। जब भी कोई सब्सक्रिप्शन लेने वाले बंद हो जाता है, शॉपिंग करने के अंदर उनके दिमाग में एक राक्षस बैठा है कि जैसे ही कोई ऑफर दिखेगा तो पागल हो जाते हैं शॉपिंग के लिए बिना दिमाग लगाए। तो ऐसा राक्षस अगर आपके दिमाग पे हावी है तो जिंदगी में अमीरी बनने का सपना तो छोड़ दीजिए ना, प्लीज़ तोड़ दीजिए उसको। कोई मतलब नहीं बनता उसका, कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए क्या आप अपने पैसे को बैलेंस करते हैं या कर सकते हैं? बैलेंसिंग का मतलब क्या है, आपको ये मालूम होना चाहिए। मालूम होना चाहिए कि आपका एक एक रुपया कहाँ जा रहा है। मैं एक बात मानता हूँ, मैं अभी रिसेंट में अपने एक बुक लिख रहा हूँ और उस बुक के अंदर मैंने एक चैप्टर लिखा हुआ है कि आप एक राजा के समान हैं और आपका दिमाग एक सेनापति के समान है, और आपके पास जो भी पैसे हैं वो आपकी सेना के समान है। कहने का मतलब, आप एक राजा हैं, सोचिए, मतलब 10,000 रुपये आपके पास है ना, और आप मूवी देखने गए, मतलब मूवी देखने आप जा रहे हैं, फिल्म देखने जा रहे हैं, और आपने 500 रुपये का टिकट लिया, तो इसका मतलब है आपके सेनापति, आप राजा हैं, आपने अपने सेनापति को ऑर्डर दिया कि जा भाई 500 रुपये इसको पे कर दे, मतलब 500 सैनिक इसको दे दे, और आपने अपने राज्य के 500 सैनिक उठाए और सामने वाले को दे दिए कि ले भाई, और मुझे फिल्म देखा। तो क्या वो फिल्म देखना इतना ज़रूरी था कि आप एक राजा होते हुए अपने 500 सैनिकों को मार दें? ऐसा सोचना शुरू करिए। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग योर मनी। आपको पता होना चाहिए आपका एक एक सैनिक कहाँ जा रहा है, आपके एक एक सैनिक की टुकड़ी कहाँ जा रही है। क्या वो किसी युद्ध में जाके मर के आ रही है या किसी युद्ध में जाके जीत के आ रही है, वहाँ के सैनिकों को गुलाम बना के अपने सैनिक में ला रही है। इसको बोलते हैं अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना। जब आप 50,000 रुपये किसी बिजनेस में कहीं लगाते हैं और 50,000 रुपये जब 60,000 रुपये बनते हैं, तो आपने एक टुकड़ी को भेजा, वो युद्ध जीते और उसके बाद आपको पैसा मिला। ऐसा सोचना शुरू करिए मेरे दोस्त। बैलेंसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसी के अंदर तीसरा चरण है पुट योर मनी ऑन ऑटोमेड।
अपने पैसे को ऐसी जगह लगाओ कि पैसा बढ़े। पैसे को फिर जगह लगाओ कि पैसा बढ़े। मतलब आप, मैंने बताया ना, अपने सैनिक को कहां लगाना चाहते हैं? क्या अपनी सेना को आप अपने हाथों से मार देना चाहते हैं? बताइए। क्या उसका गला काट देना चाहते हैं? आप बताइए। आप जो राजा हैं, क्या आप नाम के राजा राणा बनना चाहते हैं? बताइए। तो अपने पैसे को सही जगह लगाओ। सही जगह लगाने का मतलब क्या है? आप अलग अलग बिजनेस करना शुरू करो, पैसे को बनाना शुरू करो, सीखना शुरू करो, है ना, सीखना शुरू करो। आपका पैसा आपके बिना काम करते रहना चाहिए। जब आपका पैसा आपके बिना काम करेगा तो आप धीरे धीरे ऑटोमेटिक अमीर बनेंगे और 100% बनेंगे। मैं आपको बताऊं, महंगी गाड़ी लेना बुरा नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी सेना की टुकड़ी है आपकी जो उसका पूरा का पूरा ईएमआई दे देगी तो बेहतर है ना। लेकिन आप अपनी कमाई के दम पे, जो आप मुश्किल से 20-30 हज़ार रुपये कमाते हैं, उस पर कोई लोन ले लेते हैं, ये गलत है। आपको अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना पड़ेगा जिससे कि आपका पैसा बढ़े, जो आपकी सेना को बढ़ाए, आपको एक पावरफुल शक्तिशाली राजा बनाए। आपको ऐसा समझना पड़ेगा। और नंबर 4, ये साल चल रही है ना, जिस साल में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, अपने आप से कमिटमेंट करिए, कम से कम 3 से 5 इनकम सोर्स बनाइए। 3 से 5 इनकम सोर्स कहने का मतलब क्या है? ऐसी 3 से 5 जगह आपके पास होनी चाहिए जिसमें कि आपको पैसा आए। वो 5 जगह कोई भी हो सकती हैं, मुझे नहीं मालूम। आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, और आपके पास दिमाग है, आपने बहुत सारी प्लानिंग की हुई है, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, उन पे काम करिए ना। आपने जो पैसा बचाया है खुद के लिए, स्टार्टिंग वाला याद है ना, उस पैसे को बचाया ना, उस पैसे को जो आपने बचाया है उसको लगाओ, सीखो। पैसे कमाने के नए नए कोर्सेज करो, नई नई ट्रेनिंग करो, नई नई किताबें पढ़ो, नए नए सेमिनार्स में जाओ, वेबिनार्स में जाओ। लोग कमा रहे हैं, एक बार अपनी आंखें खोलेंगे आप देखेंगे कि लोग कमा रहे हैं। मेरे ऐसे कितने दोस्त हैं जो नौकरी करते हुए अपनी पार्ट टाइम इनकम को बनाया, जितना नौकरी से कमाते थे उसका कम से कम 5 गुना एक से कमाया, और फिर उसके साथ 1 2 3 4 5 आगे बढ़ाते चले गए। और मैं भी उन्हीं में से हूँ। मैंने शुरुआत की थी अपनी एक ट्रेनिंग बिजनेस से, आज मेरे पास 13 से ज़्यादा इनकम सोर्स हैं। मैं नहीं कहता मुझे 13 की 13 इनकम से लाखों रुपए आता है ना, मैं नहीं कहता, लेकिन मुझे पैसा आता है। अगर मेरा एक बंद हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा दूसरा चल रहा है। मेरे 5 बंद हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी 6-7 मेरे चल रहे हैं। और ये एक साथ नहीं बने, मुझे 4 साल लगे। 7 साल का मेरा करियर और 4 साल लगे मुझे। पहले 3 साल मैंने खुद पे इन्वेस्टमेंट किया था। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो कोई किस्सा कहानी या किताब की नॉलेज नहीं है, ये मैं आपके सामने बैठा हूँ बिकॉज इट इज़ अ प्रैक्टिकल लर्निंग। अगर आप अपने आप को 1 साल में गरीबी से दूर करना चाहते हैं तो मेरा मानना खाली इतना है, देखो, गरीब वो इंसान होता है जो गरीबी के सिर्फ एक कदम पीछे खड़ा होता है। मतलब ये है कि अगर आज आप एक इनकम सोर्स से पैसा कमा रहे हैं, चाहे 20,000 हो, 50,000 हो, और अगर ये बंद होने वाला है तो आप गरीब हैं। और अगर आपके पास 4-5 इनकम सोर्स हैं तो एक बंद भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, आप गरीब तो कभी नहीं होंगे। एक एक इनकम सोर्स आपको गरीबी के एक एक कदम से दूर ले जाता है। इस भावना को अपने अंदर बनाइए और इसी से आप अपने आप को अमीर बनाएंगे। मेरा वादा है कि अगर आप इन 4 चीज़ों को समझते हैं, थोड़ा पैसा खुद के लिए बचाते हैं, पैसे को बैलेंस करते हैं, आप बस ये ध्यान रखते हैं कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। आप ये दिमाग लगाते हैं कि मेरे को वहाँ से पैसा आए जहाँ मुझे काम ना भी करना पड़े। एंड नंबर 4, आप चीज़ों को सीख रहे हैं, 1 2 3 4 5 इनकम सोर्स बना रहे हैं। तो 1 साल में मुझे नहीं मालूम कि आप बेहद अमीर हो जाएंगे, लेकिन इस स्ट्रेटजी से, इस तरीके से, इस भावना से आने वाले कुछ ही सालों के अंदर आप अपने आप को एक बेहतर ज़िंदगी में काउंट करना शुरू कर देंगे। ये मेरी आपसे उम्मीद है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अभी के अभी लाइक करें और शेयर करें। मैं चाहता हूँ शेयर करें ऐसे लोगों को जो बैठ के सिर्फ भावना बना रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, जो गलत तरीके पे काम कर रहे हैं, है ना, उनको शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब आपने पहले ही कर दिया होगा, मुझे उम्मीद है, और नहीं किया तो आप कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। इस चैनल पे रोज़ शाम को 7 बजे हम फाइनेंस की वीडियो लेके आते हैं जो आपको एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करती है। और आप मुझे कमेंट करिए प्लीज़, आप मुझे बताइए कि इन चारों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट, मतलब कौन सा चरण आप भली भांति समझते हैं और उसको करते आए हैं, और कौन सा आप करना चाहते हैं। एक तो कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना,
नहीं कर रहे होंगे तो भी आप कमेंट करिए। आपका कमेंट मुझे इंस्पायर करता है, आपका कमेंट मैं पढ़ता हूँ। एक बार को लाइक करिए मत करिए, बट कमेंट ज़रूर करिए, बिकॉज लाइक तो मुझे नहीं मालूम ना आपने क्या चीज़ सोच समझ के लाइक कर दिया है, बट कमेंट में आप समझते हैं, मैं आपको समझता हूँ। राइट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक यू सो मच।